क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर आप अपने मन को वश में कर लें, तो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपनी सोच से बदलना चाहते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो आपके दिमाग की छुपी हुई शक्तियों को जगाएंगी। यह तकनीक है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। एक ऐसी किताब जो आपको अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का पूरा इस्तेमाल करना सिखाएंगी। नंबर 1, जोसेफ सिल्वा ने यह मेथड 1960 के दशक में विकसित किया। उनका मानना था कि हम अपने दिमाग की वास्तविक शक्तियों को नहीं समझ पाते। नंबर 2, अल्फा लेवल ऑफ माइंड। सिल्वा का कहना है कि हमारा दिमाग अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेक्स में काम करता है। अल्फा लेवल वह स्टेज है जब हम रिलैक्स होते हैं, जैसे मेडिटेशन करते समय या दिन में सपने देखते समय। इस लेवल पर हम अपने अवचेतन मन से जुड़ते हैं। नंबर 3, बीटा लेवल। यह वह स्टेज है जब हम पूरी तरह से जागरूक और एक्टिव होते हैं। यहाँ हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहता है। लेकिन सिल्वा का मानना है कि अगर हम अल्फा लेवल पर अपनी चेतना को ले जाएं, तो हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। अध्याय 2, विजुअलाइजेशन और कल्पना। नंबर 1, विजुअलाइजेशन की शक्ति। सिल्वा मेथड में विजुअलाइजेशन का बहुत महत्व है। अगर आप अपने मन में किसी चीज की स्पष्ट छवि बना सकते हैं, तो आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। नंबर 2, उदाहरण के तौर पर अगर आप खुद को सफल होते हुए देख सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। नंबर 3, कल्पना और विश्वास। कल्पना कीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हैं और वहाँ एक मोमबत्ती जल रही है। अगर आप उसकी लौ की चमक, उसकी खुशबू और उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं, तो आप विजुअलाइजेशन की सही तकनीक को समझ रहे हैं। अध्याय 3, हीलिंग और आत्म सुधार। नंबर 1, स्वास्थ्य पर प्रभाव। सिल्वा मेथड का मानना है कि हमारा मन हमारी बॉडी को ठीक करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, मानसिक हीलिंग के लिए खुद को एक सफेद रोशनी में घिरा हुआ देखें जो आपके शरीर के हर हिस्से को ठीक कर रही है। नंबर 3, आत्म सुधार। अपने पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलने के लिए अपने मन में एक नई सकारात्मक छवि बनाएं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप असफल हैं, तो अल्फा स्टेज में खुद को सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। अध्याय 4, समस्या समाधान और निर्णय लेने की शक्ति। नंबर 1, 3 उंगलियों की तकनीक। अपनी 3 उंगलियों को मिलाकर यह सोचें कि आप किसी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। यह तकनीक आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। नंबर 2, ड्रीम कंट्रोल। अपने सपनों का विश्लेषण करें, क्योंकि अवचेतन मन कई समस्याओं के समाधान सपनों के माध्यम से देता है। सपने को याद रखें, नोट करें और उनके अर्थ को समझें। अध्याय 5, अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाना। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बनाएं। उन्हें ऐसे सोचें जैसे वे पहले से ही सच हो चुके हैं। नंबर 2, प्रतिदिन अभ्यास। हर सुबह और रात को अल्फा स्टेज में जाकर अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। अपने आप से कहें, यह मुमकिन है, यह हो रहा है। नंबर 3, ध्यान और नियमितता। 21 दिनों तक लगातार यह अभ्यास करें। आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगेगा। चलिए, फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अपने दिमाग को सही दिशा में निर्देशित कर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेंगे, तो आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकेंगे। अगर आपने इस ऑडियो बुक समरी से कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड